नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको YouTube पर पहली बार ऐसी साधना बताने जा रहा हूं जो बैतालेश्वर भगवान शिव की साधना है। बैतालेश्वर भगवान शिव, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। और लाइक कमेंट करना आपका धर्म है। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। और हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपके स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, जो गलत करेगा उसको तो गलत कहा जाएगा ना। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। फरीदाबाद के पुलिस वाले, कुछ पुलिस वाले, हालांकि कोई शेर भी हो गए हमको नहीं पता, लेकिन पुलिस वाले फरीदाबाद के यमराज हैं, या कुछ लोग कहते थे पुलिस का कुत्ता, तो वो कुत्ते हैं क्या? या फिर पुलिस वाले मतलब यानी कहना चाहिए मतलब आतंकवादी हैं क्या? या फिर पुलिस वाले मतलब आतंकवादी में क्यों पूछ रहा हूँ कि जिहादियों के साथ दे रहे हैं क्या? पुलिस वाले क्या हिंदुओं को मिटाना चाहते हैं क्या? पुलिस वाले मुस्लिम राज्य ही बनाना चाहते हैं फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में? ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये क्यों पूछ रहा हूँ? देखिए, फरीदाबाद की घटना है। एक यानी नाबालिग हिंदू बच्ची के साथ 3-4 महीने से मुस्लिम रेप कर रहे थे, और एक नहीं कर रहा था, 12 दोस्तों के साथ रेप कर रहा था वो। और जब पता चला घर वालों को, FIR हुई होगी, जो भी हुआ होगा, उसके गवाह दीपक थे। दीपक को वहाँ धमकाया गया। धमकाने वाला प्रधान था, बताते हैं। प्रधान का बेटा ही रेपिस्ट था और उसके 12 दोस्त थे। ठीक, अब दीपक ने मना कर दिया तो दीपक को लापता हो गए। दीपक यानी दीपक को पकड़ लिया गया, मुसलमानों के द्वारा गायब कर दिया गया। 25-26 साल की उम्र रही होगी दीपक की, हिंदू भाई की, और उनको मार डाला। और ऐसे नहीं मारा, उनकी हाथों की उंगलियां काटी धीरे धीरे करके, आराम से। पैरों की भी उंगलियां काटी, यानी तालिबानी सजा, 20 उंगलियां काटी उनकी। और फिर उसके बाद में उनके चेहरे पर तेजाब डाला, फिर उनको काटा, गलाया तेजाब से। इतनी बुरी मौत से मारा है उनको, हिंदू भाई दीपक को, कि आप क्या, आपकी हमारी क्या औकात है, कसाई का भी दिल दहल जाए। ये तालिबानी। अब इनको मैं जिहादी सुअर बोलूं या फिर बहुत बड़ा देवता बोलूं, ये बताइए। यूट्यूब के अधिकारी भी बताएं इस बात को कि मैं इनको देवता कहूं क्या? जिहादी सुअर ना कहूं तो देवता कहूं, इनकी पूजा करूं? ये यूट्यूब के अधिकारी हैं, वो भी इनको माला पहनाने आएंगे मेरे साथ में क्या? मैं यूट्यूब वाले अधिकारी महोदय से कहना चाहता हूं, जो मेरी बात को हैज स्पीच करके और हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को उड़ा दिया जाता है कभी कभार। भाई मैं गलत क्या कह रहा हूं? और ये मुझे पता चला है सुदर्शन चैनल पर बिंदास बोल में, और 10 जनवरी 2025 ये घटनाएं 24 की है, मतलब रेप वाली। और दीपक को गायब किया गया और दीपक बेचारे को मार दिया गया, निर्दोष दीपक को। और इसलिए मार दिया गया कि वो सच्चाई की गवाही दे रहा था। अगर ये कोई
इसी के विपरीत अगर किसी मुसलमान को अगर ऐसा किया होता हिंदुओं ने, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा ये बन जाता और पूरी मीडिया इसी को दिखाने में लगी होती और छाती पीट रहे होते मीडिया के और घड़ियाली आंसू बहा रहे होते। लेकिन एक हिंदू के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए सारी मीडिया मौन है। केवल सुदर्शन ही एक चैनल ऐसा है जो मीडिया के माध्यम से दिखा रहा है, या फिर यूट्यूब चैनल हमारा इस बात को बता रहा है आपको। ठीक है, आपने नहीं सुनी होगी, आप सुनोगे कैसे, क्योंकि सेकुलर हिंदू है ना, हिंदू सोए हुए हिंदू हैं। और लेकिन ये बात सोच लो कि दीपक का नंबर आया है, ऐसे ही आपका भी नंबर आएगा हिंदुओं। ये अकेला दीपक नहीं गया। आप सोच रहे होगे कि फरीदाबाद में हुआ, हमारे यहाँ नहीं होगा। फरीदाबाद में ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं, पहले भी पता चला है। तो ये फरीदाबाद में नहीं, ये आपके घर का भी दीपक इसी तरीके से जाने वाला है, ये समझ लो। अगर आपका भाई है, अगर आपका बेटा है, या आपका पति है, मान लो किसी का, तो इसी तरीके से जाने वाला है, मुसलमानों के द्वारा इसी तरीके से मारे जाने वाला है। हाँ, ये ज़रूर है कि दीपक का नंबर आज आ गया 2025 में, मान लो, तो आपके यहाँ का किसी का 2030 में आ जाएगा नंबर, किसी का 2035 में नंबर आ जाएगा। तब आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि एक प्रेम सागर ने सही कहा था। तब आपको लगेगी मेरी बात, तब आपको लगेगा। अभी आपको तो मेंबरशिप लेने में दिक्कत होती है। मैं कहता हूँ निवेदन करके मेरे भाई बहनों की मेंबरशिप ले लो, ज्वाइनिंग बटन दबा के, और चैनल की रीच बढ़ाओ और चैनल को आगे बढ़ाओ। चैनल आप सबका चैनल है। तो फिर कितने हिंदू मेंबरशिप लिए होंगे वो आप लोग जानो, मैं क्या कहूँ। आप सब लोग भाई गरीब हिंदू हो, इसलिए नहीं ले पाते हो भाई। 59 रुपये में आप यानी एक महीने में भी नहीं खर्च कर सकते चैनल के लिए, कोई बात नहीं। लेकिन निवेदन फिर भी है, अगर आप कर सकते हो तो मेंबरशिप ले लो, ज्वाइनिंग बटन दबा के। 59 रुपये की मात्र मेंबरशिप है एक महीने की, यानी 2 रुपये का भी रोज़ खर्चा नहीं आता है। ठीक है, फिर आगे आपकी इच्छा। और निवेदन ये भी सुपर थैंक्स किया करो, ताकि कुछ रीच बढ़े चैनल की। जो चैनल फ्रीज कर दिया यूट्यूब ने, वो अनफ्रीज हो जाए। कभी कभार तो चैनल पर 35 व्यूज, मात्र 30 व्यूज दिखते हैं, जबकि बनते लाखों होंगे। और वैसे 100, 200, 500 से व्यूज ज़्यादा नहीं कभी दिखते हैं। तो ये फ्रीज करवा दिया था चैनल जिहादियों ने। वहाँ तो एकता है, और आप लोगों को हमारी बात ही गलत लग जाती होगी हिंदू भाई बहनों को, तो क्या बताऊँ। लेकिन ये ध्यान रखो कि फरीदाबाद के एक दीपक नहीं गया, ऐसे लाखों करोड़ों दीपक जाने वाले हैं अगर आप नहीं जागे। अगर आपकी यही स्थिति रही तो ये आप सुदर्शन चैनल पर अपने मोबाइल में देख सकते हो, बिंदास बोल। और वैसे ये 10 जनवरी का 2025 का देख सकते हो आप, मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ। उनमें तो फ़ोटो भी दिखाया गया है। और दूसरी बात फिर मैं बताऊँ आपको एक, कि बम्बई में भी देखिए डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है। ठीक, बम्बई में ईसाई के दबाव पर 50 साल पुराने, कुछ 100 साल पुराने, कुछ 80-90 साल पुराने हिंदुओं के 54 घर तोड़ दिए गए बिल्डोजर से, मुंबई की नगर महापालिका द्वारा। और एक पुरातन मंदिर, छोटा इतना छोटा भी नहीं था, बता रहे थे वहाँ की हम शादी आदि भी मंदिर में ही करते थे, हम सब लोग पूजा करते थे, हिंदू लोग कह रहे थे सुदर्शन पर। तो वो मंदिर भी तोड़ दिया गया बिल्डोजर से। और इतना ही नहीं, वहाँ की जो महिलाएं मंदिर बचाने के लिए पहुंची, श्रद्धालु महिलाएं पुरुष, उन पर लाठी चार्ज किया। और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी मारा गया बुरी तरीके से लाठियों से पुलिस के द्वारा। डबल इंजन की सरकार है, ध्यान रखना बम्बई में। ये डबल इंजन है कि ट्रिपल इंजन है कि क्या इंजन है मुझे नहीं पता। इसी दिन के लिए हिंदुओं ने वोट दिए थे कि तुम हिंदुओं पर अत्याचार करोगे। ठीक, तो करो भाई, क्योंकि हिंदू सोया हुआ है घर में, एकजुट है नहीं, करो भाई। और आप लोग सहते रहो अत्याचार, मैं तो यही कहूँगा भाई, क्योंकि आप लोग जागने वाले तो हो नहीं। जब आप इस चैनल को नहीं आगे बढ़ा पाए तो आप क्या करोगे मेरे भाई बहनों, मैं क्या बताऊँ आपको। फरीदाबाद में वही पुलिस 2009 का मैं बताऊँ वाक़या है, एक नेत्रहीन संत को पत्नी के साथ में देख करके बिना FIR के अनपरिचित व्यक्ति को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और मतलब यानी प्रताड़ित करते हैं मानसिक रूप से दोनों को। संत को, वो भी नेत्रहीन ब्लाइंड 100%, उस संत को प्रताड़ित करते हैं और जेल में डालने की धमकी देते हैं। और तमाम अनुनय विनय के बाद, यानी तमाम प्रकार के अनुनय विनय के बाद
भी नहीं छोड़ते हैं। जब वो उसको पता चलता है पुलिस वाले को कि इसका तो सीबीआई वालों से भी परिचय है, जब वो फ़ोन नंबर दिखाता है, डायरी दिखाता है, वो संत नेत्रीन संत, तब उसको पुलिस वालों के द्वारा छोड़ दिया जाता है। फिर ठीक ट्रेन में टिकट होते हुए पकड़ लेते हैं। और वही पुलिस वाले दीपक के कई बार सूचना देने पर कि मुझे मार दिया जाएगा, कट्टर मुसलमानों के द्वारा मुझे मार दिया जाएगा, मेरी कुछ मदद करो, वही पुलिस वाले मौन रहते हैं और दीपक को इतनी बुरी तरीके से मार दिया जाता है। और वहाँ के पुलिस वाले इन्हीं मूक दर्शक बने रहते हैं। जब सुदर्शन चैनल आवाज़ उठाता है या जब विश्व हिंदू परिषद या और संगठन हिंदूवादी अगर कोई आवाज़ उठाते हैं, तब कहीं पुलिस वालों की नींद टूटती है। ऐसी वहाँ की पुलिस है फरीदाबाद की, हरियाणा की, जहाँ डबल इंजन नहीं, आप चौबल 4 इंजन बैठा दो तब भी पुलिस वाले हरियाणा के नहीं सुधरने वाले फरीदाबाद के। क्योंकि मैंने खुद देखा है ये अत्याचार पुलिस वालों का फरीदाबाद में। और मेवात का तो आपने देखा ही होगा, इतने हिंदू को मारे गए थे 2000 मतलब 23-24 की घटना है ना, तो उसमें कितने लोगों को फांसी हो गई। 24 की घटना है शायद, 31 जुलाई की। कितने लोग मारे गए, कितनों को फांसी हुई, मुसलमानों को किसी को नहीं हुई। वहाँ के तो जज ने भी कह दिया था कि तुम मार के आते तो मैं तुमको बचा लेता है, मुसलमान से कहा था हिंदू को, मार के भी जान से आते तो मैं तुम्हें बचा लेता। कोई जज पर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है उन जज के ऊपर। ये भी मैं बता दूँ, मैं अगर कोई सही बात बोलता हूँ तो वो हैज स्पीच हो जाती है, वो नफरती बयान, नफरती बात हो जाती है, क्योंकि मैंने सत्य बोला। इसलिए अगर मैं हिंदुओं को गाली दूँ, लाखों हिंदुओं को मार दूँ जिहादियों से मिलके, तो मैं समाज का प्यारा बन जाऊंगा और ऑफर भी मिलेगा बहुत कुछ, और रुपए भी मिलेगा, हथियार भी मिलेंगे, और समाज का चहेता भी बन जाऊंगा, और लाल बत्ती में घूम सकता हूं अगर मैं इतना कर दूं तो क्या हिंदू लोग यही चाहते हो आप हमारे द्वारा? ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप चैनल को आगे बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, लेकिन ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। आप लोग हमारे हैं, मैं आप सबका हूँ, आप सब मुझे मानो या ना मानो आपकी मर्जी। लेकिन जब मैं शरीर छोड़ के चला जाऊँगा ना, तब आप लोग हमारी एक एक बात याद करके रोओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों हिंदू, ये बात अभी सुन लो। इसलिए मेरा अभी निवेदन है आपसे, आप जाग जाओ। और ये अगर आपने 2010 का मतलब 2025 का 10 जनवरी 2025 का यदि आपने बिंदास बोल 8 बजे वाला सुदर्शन सुन लिया तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये मेरा चैनल अगर पूरा सुन लिया तो भी आंखें खुलने वाला ये चैनल है। ठीक, अब आपकी मर्जी, आगे आप क्या करते हो, क्या प्रतिक्रिया देते हो। बम्बई की घटना मैंने आपको बताई, और फरीदाबाद की तो बताई। छत्तीसगढ़ में भी जहाँ भी डबल इंजन है, हालांकि वहाँ तो अच्छा है, वहाँ तो जिहादी गौ हत्या रे पकड़े गए। वो भी पकड़े तब गए जब हिंदुओं ने उस पर आवाज़ उठाई, नहीं तो कई वर्षों से चल रहा था वहाँ कांग्रेस की सरकार में। जब हिंदू कहते थे वहाँ तो पुलिस वाले कोई ध्यान नहीं देते थे। जब वहाँ सरकार बदली और तब आज वो पता चला कि गिरफ्तारी हुई उनकी, मतलब एक घर की, वो भी 3-4 घरों में चल रहा था। वो भी जब हिंदू लोग आगे आए गौ माता को बचाने के लिए, तब पुलिस वालों लोग जो है एसपी साहब ने गिरफ्तारी करवाई। वहाँ का थाना उनसे मिला जुला रहा होगा, क्योंकि वहाँ जब भी पकड़ने जाते थे तो बत्ती गुल हो जाती थी। ये भी पता चला सुदर्शन पे, यानी वहाँ बत्ती गुल कर दी जाती थी जब वहाँ पर लोग जाते थे, तब हिंदू या शासन प्रशासन को लेके तब जाते थे, तब बत्ती गुल कर दी जाती थी वहाँ की। ये भी बताया गया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब परिणाम केवल आपके कर्मों का है। अगर हिंदू एकजुट होते तो क्या किसी की औकात थी कि बम्बई में बिल्डोजर चल जाता हिंदुओं के घरों पर और मंदिर पर, पुरातन मंदिर पर? क्या किसी की औकात है कि दीपक को कोई काट डालता? लेकिन वहाँ अगर यही मुस्लिम अगर कोई काट डालता, मतलब कट जाता हिंदू के द्वारा, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता। लेकिन दीपक अकेले कट गए, मोहल्ले वाले थोड़ा बहुत याद करेंगे, कुछ समय बाद वो भूल जाएंगे, और हिंदुओं को तो कोई मतलब नहीं। अरे फरीदाबाद हुआ, हमारा क्या मत जाएगा। अरे आप कहाँ सो रहे हो, तुम्हारे घर का भी नंबर आने वाला है। ये सत्य है, कड़वा सत्य है। तुम्हारे घर का और तुम्हारा नंबर आने वाला है। 10 साल में, किसी का 5 साल में, किसी का 8 साल में, किसी के 3-4 साल में। 10 साल से ज़्यादा किसी के पास समय नहीं। और जो बहुत ज़्यादा अपने को बाहुबली, बहुत ज़्यादा अपने को सुरक्षित समझते हों, उनके लिए ज़्यादा 10 से 12 साल तक, बस। इसके आगे ख़त्म कहानी।
इसलिए अभी समय है, जाग जाओ और बच जाओ और अपने परिवार को बचा लो। अपनी माँ बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी का बलात्कार अपने आंखों के सामने होते हुए से बचा लो, नहीं तो आगे यही देखोगे आप बांग्लादेश में जैसा हिंदू देख रहे अभी भी। तो इसलिए जागो मेरे प्रिय भाई बहनों, जागो। मैं आपसे हाथ जोड़ के, पैर छू के आपसे कह रहा हूँ, एकजुट हो जाओ सेकुलर हिंदू को, जागो, जाग जाओ, नहीं तो फिर सोते रहोगे तो खोते रहोगे, और जब तुम्हारा नंबर खोने का आ जाएगा तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, फिर कुछ भी नहीं। इसलिए जाग जाओ। अब मैं आपको बता दूं, जो मैंने साधना बताई थी बैतालेश्वर महादेव, पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, नहीं मिलेगी। बैतालेश्वर महादेव की साधना जो है, पूरे बैताल सेना, पूरी बैताल पुरुष जो भी होते हैं बैताल लोग, उनकी सेवा करते हैं। बैतालेश्वर जो लिंग है वो कलयुग में लुप्त हो जाता है, मनुष्यों की नज़र में नहीं आता है, जबकि बैताल उनको पूजते हैं। बैताल जो है हजारों लाखों भूतों से बलवान होते हैं और लाखों जिन्नों से भी बलवान होते हैं। बैताल लोग भैरव जी के सेवक होते हैं। वो बैतालेश्वर शिव की पूजा करते हैं, जिनका वर्णन पहले था और जिनका शिवलिंग काशी में था, बनारस में था जिनका शिवलिंग बैतालेश्वर महादेव का। बैतालेश्वर महादेव का जो है साधना करने से आपको संपूर्ण बैताली शक्तियाँ जब आपके अधीन हो जाएं तो फिर भूत प्रेत जिंदगी क्या औकात है। ऐसे बैतालेश्वर शिव की साधना करके और फिर किसी भी बैताल की आप साधना करते हो, वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन देके आपके सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। बैतालेश्वर शिव की साधना रात्रिकालीन है और इस साधना में आपको ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन और भूमि शयन परम आवश्यक है। शाकाहारी आपको लाइफ टाइम रहना पड़ता है। बैतालेश्वर शिव की साधना रुद्राक्ष की माला से जाप किया जाएगा, या फिर लाल चंदन या काला हकीक या लाल हकीक, इन्हीं में से किसी का भी आप कर सकते हो। और बैतालेश्वर शिव की साधना में अनुभवी उग्र होते हैं, और ये कमज़ोर दिल वाली इस साधना को ना करें। ये तंत्रोक्त साधना है और बहुत ही बड़ी यानी उग्र भयंकर साधना ये है। लेकिन इसको माताएं, बहनें, भाई कोई भी कर सकता है, जिस पर गुरु की कृपा हो जाए वो कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई मांसाहारी चीज़ें नहीं चढ़ानी है, ध्यान रखना। ये साधना शमशान में करो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर पर भी कर सकते हो। इसमें आपको काले रंग का शिवलिंग रखना पड़ेगा, पत्थर का, ओरिजिनल प्राण प्रतिष्ठित जागृत। हालांकि सफ़ेद शिवलिंग भी चल जाएगा, लाल भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओरिजिनल हो, पत्थर का या फिर पारे का हो, स्फटिक का हो और जागृत प्राण प्रतिष्ठित हो। इनकी साधना में आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना पड़ता है और खोया की मिठाई का, फलों का प्रसाद रखना पड़ता है। प्रसाद साधना के बाद खुद खा लें या परिवार में भी बांट दें, स्वयं तो जरूर खाएं। इनकी साधना रेखा खींच के बैठनी पड़ती है, शिव मंत्रों से ही रेखा खींची जाती है। और बैतालेश्वर शिव के दर्शन से पहले सभी प्रकार के भूत प्रेत पहले तो बाधा डालते हैं, फिर बैताल बाधा डालते हैं बहुत। अगर बैताल भी जब पीछे हट जाए तो बैतालेश्वर शिव परीक्षा लेते हैं, उसके बाद दर्शन देते हैं, वचन देते हैं और सारे मनोरथ पूर्ण कर देते हैं बैतालेश्वर भगवान शिव। अगर आप बैतालेश्वर तक नहीं पहुंच पाए तो बैताल जो आते हैं पहले उनसे भी आप वचन ले सकते हो और उनसे भी अपना काम करा सकते हो, और वहीं पे फिर आपकी साधना रुक जाएगी और बैताल आपके बस में हो जाएगा। जो आएगा 1 या 2 या 4 या 10 या 20 जो भी आएंगे आपके सामने, वहाँ तो लाखों बैताल प्रकट हो जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इनकी साधना दीक्षा लेके करें, बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु भी ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे और पूर्ण विश्वास करे। और फिर मैं तो ऐसा गुरु हूँ, शिष्य भी बनाता हूँ, और अगर कोई माता बहन है जो मुझे पुत्र या अपना भाई बनाना चाहती है तो मैं उसका भाई और पुत्र रूप में भी साथ देता हूँ, और गुरु रूप में तो देता ही हूँ। यानी गुरु पुत्र भी हो सकता है, गुरु भाई भी हो सकता है, गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु सारे रिश्तों से ऊपर है, सारे संसार के रिश्ते गुरु शिष्य के रिश्ते में समा जाते हैं। गुरु शिष्य का रिश्ता सबसे पवित्र, सबसे प्यारा, सबसे गहरा, सबसे मतलब प्रबल होता है। लाखों जन्मों तक गुरु साथ नहीं छोड़ता है शिष्य का, जब तक शिष्य का उद्धार नहीं कर देता है। लेकिन कुछ शिष्य ऐसे भी होते हैं जिन पर कलयुग का पर्दा पड़ा होता है और वो उस गुरु से दूर भागने की कोशिश करते हैं, तब भी गुरु उनका हाथ पकड़ता है और कहता है कि नहीं, तुम्हारा तो उद्धार मुझे करना है। सच्चे सतगुरु की परिभाषा बहुत बड़ी है, जिसको समझ पाना, जान पाना बहुत ही कठिन है और मानना तो फिर बहुत ही कठिन है, सबसे कठिन है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों,
42 शिव की साधना का आप पूरे चैनल पर खंगाल लेना, सारे यूट्यूब पर खंगाल लेना, किसी ने अभी तक नहीं डाली है और नाम भी नहीं मिलेगा। इनके कई मंत्र, इनके वैदिक मंत्र हैं मेरे पास, इनके सावर मंत्र भी हैं, इनके तंत्रोक्त मंत्र भी हैं 42 शिव के। और 42 शिव की साधना वैसे तो सोमवार, अमावस्या, सोमवती से कर सकते हो, महाशिवरात्रि से प्रारंभ कर सकते हो, या फिर मकर संक्रांति या और कोई शुभ पर्व से, जैसे रवि पुष्प, गुरु पुष्प, होली, दीपावली इत्यादि, इन पर्वों से आप शुरू कर सकते हो। 1.25 लाख जाप में बड़े बड़े चमत्कार होने लगते हैं जीवन में। अगर पूरा इनका कोई अगर सिद्ध कर ले 42 भगवान को, शिव को, तो फिर वो ब्रह्मांड में जितने बैताल हैं सबका राजा बन जाएगा। और एक बैताल की कृपा से विक्रमादित्य महाराज इतने बड़े बन गए थे, विश्व कि मतलब सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे विक्रमादित्य, एक बैताल की कृपा से। और जिसके पास पूरे बैतालों की सेना हो जाए, पूरे बैतालेश्वर भगवान शिव जिस पर कृपा कर दें, फिर तो आप क्या कह सकते हो, मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन आप लोग ऐसे यूं ही मत समझना इस वीडियो को। ये 42 शिव भगवान की बहुत ही अद्वितीय कृपा के से, 42 भगवान की चरणों की कृपा से मैं आपको ये साधना दे रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं अभी तक दिया। मेरी कॉपी कोई करे, मैं मना नहीं करता। आप सबका चैनल है, अपना चैनल समझ के आप आगे बढ़ाइए, सनातन की आवाज़ें जन जन तक पहुँचाइए। और 42 शिव भगवान की जिसको दीक्षा चाहिए, जिसको साधना करनी है, जिसको 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, जिसको जैसी जैसी साधना की योग्यता होगी वैसी मैं साधना करवाऊंगा और सिद्धि भी करवाऊंगा, सफलता भी दिलवाऊंगा। लेकिन उन्हीं के लिए संभव है जो गुरु भक्त हैं, शिष्य। ये हर किसी के लिए संभव नहीं है और कमज़ोर दिल वालों के लिए भी संभव नहीं है साधना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना, उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।